बुक ऑफ हगै चैप्टर 1 वर्स 8। पहाड़ पर चढ़ जाओ ऐसे लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं उस भवन को देखकर बड़ा खुश होऊंगा और मेरी महिमा होगी। और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर का भवन बनाओ, पहाड़ पर जाओ, लकड़ी लाओ, परमेश्वर का भवन बनाओ, मैं उस भवन को देखकर खुश हो जाऊंगा। आज का विषय है, परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। परमेश्वर खुद बता रहा है कि मैं कैसे खुश हो सकता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर किस प्रकार से हमसे खुश रह सकता है। दुनिया में जब से हम आए, हमने किसी न किसी को खुश करने में लगे रहे और वो कभी खुश होते ही नहीं है। उनके पीछे लगे रहते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, किसी ना किसी रीति से कहीं ना कोई काम करके, मेहनत परिश्रम करके, प्यार जताकर और जीवन में कुछ कठिन परिश्रम करके हम चाहते हैं कि लोग हमसे खुश रहें। लेकिन हर इंसान ये हमसे कभी खुशी नहीं रह पाता। लेकिन जो खुश होना चाहता है, हम कभी उसे अपने जीवन से खुश नहीं करते। जानते हो, हगै नबी के द्वारा प्रभु ने पूरी कौम को, जो परमेश्वर की नीच प्रजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनसे परमेश्वर ने कहा कि तुम पहाड़ पर जाओ, लकड़ियां लाओ और एक भवन बनाओ और उसको देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। जानते हो, ये परमेश्वर का भवन, हमारा ये मंदिर, ये शरीर है। हमारे ये जो शरीर है, ये परमेश्वर का घर है, मंदिर है, भवन है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम इस वचन को भलीभांति जानते हैं और पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अभी परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बनाओ, परमेश्वर के मंदिर को बनाओ, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करो। जानते हो, मेरा ये शरीर, आपका ये शरीर परमेश्वर के रहने का घर है। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु मुझसे और आपसे खुश रहना चाहता है। हम दुनिया में किसी को कभी खुश नहीं कर सकते। इंसान कभी हमसे खुश नहीं रह सकता। मैंने एक चुटकुला पढ़ा, एक पत्नी कहती है, मेरे लिए साड़ी लाओ। पति बहुत परेशान हो गया, बोला, साड़ियां ला लाकर मैं परेशान हो गया। महीने में 5-6 बार मैं साड़ी लाता हूं, लेकिन फिर भी कभी तू बस नहीं कहती। कितनी साड़ियां मैं दिला चुका हूं। पहले कहती है, कबाड़, साड़ी रखने के लिए कबाड़ नहीं है। जब कबाड़ ला दिया तो कहती है कि साड़ियां ज्यादा हैं, दूसरा कबाड़ लाओ। कुछ ना कुछ करके कहती रहती। पति परेशान हो गया, रूम में गया, पंखे से एक रस्सी बांधी, बोला, अभी आत्महत्या करके मर जाता हूं। मैं तुझे कभी खुश नहीं कर पाऊंगा, मैं तुझे कभी खुश नहीं कर पाऊंगा। अभी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेता हूं। पत्नी कहने लगी, सुनो सुनो सुनो, अभी मत करो, पहले शॉपिंग करने चलते हैं। तुम मेरे लिए एक व्हाइट कलर की साड़ी और ले आना। उसने बोला, फिर साड़ी? बोलने लगी, सुनो, अभी आत्महत्या मत करो, पहले मेरे लिए एक और साड़ी व्हाइट कलर की ले आओ, क्योंकि जब तुम मर जाओगी तो मुझे सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरे पास एक भी सफेद साड़ी नहीं। पति ने अपना सर पकड़ लिया, माथा पकड़ लिया, बोला, ये औरत को मैं कैसे खुश करूं, इस पत्नी को मैं कैसे खुश करूं।
जानते हो परमेश्वर हमसे खुश रहना चाहता है। वो कहते तुम अपनी देह को, अपने शरीर को पवित्र बनाओ। अभी क्या हम करेंगे जिससे परमेश्वर खुश रहता है? परमेश्वर कहता है मेरे मंदिर को बना दो, मेरे घर को बना दो। परमेश्वर कहता है तुम मेरा घर बनाओ तो मैं तुम्हारा घर बनाऊं। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, आज हम परमेश्वर के कलाम से यह सीखेंगे परमेश्वर खुश कैसे रहता है। पढ़ेंगे एक पद को, यजकल की किताब 18 अध्याय 23 पद। बुक ऑफ यजकल चैप्टर 18 वर्स 23, 18 अध्याय 23 पद। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? अब परमेश्वर कहता है अगर पृथ्वी पर एक दुष्ट, एक पापी, एक गंदा काम करने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो परमेश्वर कहता है क्या उसकी मृत्यु से मुझे खुशी मिलती है? परमेश्वर कहता है, आगे पढ़ो, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता? परमेश्वर कहता है क्या इस बात से मैं प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, कि वो पापी, वो दुष्ट, वो गुनाह करने वाला व्यक्ति अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। वो अपने मार्ग से फिरे। मैं पापी के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन मैं इस बात से खुश होता हूं कि वो अपने मार्ग से फिर जाए। हाँ। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़ा काम वरन दुष्ट से सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? अब परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति अगर गंदे काम की तरफ फिर जाता है तो क्या वो जीवित रह सकता है? इंसान की मृत्यु क्यों होती है? क्यों मर जाता है? क्या परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए बनाया? नहीं, आदम जानता ही नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसे सावधान, खबरदार, होशियार किया कि देख, अदन की वाटिका में जितने भी फल, फ्रूट लगे हुए हैं उनको तू बेखटके खा सकता है। एक फल जो भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला फल है, तू उसे कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा। इस चेतावनी को, एक ही आज्ञा, एक ही चेतावनी खुदावन ने आदम और हवा को दी, लेकिन हर इंसान केवल एक आज्ञा नहीं मान पाया और वो पाप में गिर गया। परमेश्वर ने सबसे सुंदर स्थान उनके लिए बनाया और वो स्थान था अदन की वाटिका। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, जहां परमेश्वर रोज उनसे मुलाकात करता था, लेकिन परमेश्वर को उनके पाप के जीवन के कारण उनको वहां से अलग कर दिया। परमेश्वर ने आदम हवा को वहां से अलग कर दिया। फिर इंसान तकलीफ, समस्या, पसीना, माथे का पसीना पैरों की एड़ी तक आ जाता है। इतनी मेहनत इंसान कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, परमेश्वर कहता है क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर कहता है नहीं, मैं पापी के मरने से तो खुश होता ही नहीं हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि एक पापी अपने मन को फिराए। परमेश्वर की बेटियों, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, एक इंसान पाप से अगर मन फिराता है तो परमेश्वर खुश होता है। जानते हो परमेश्वर का भवन कैसे बनता है? परमेश्वर का घर, हमारी ये देह पवित्र कैसे बनती है? सबसे पहले पापों से मन फिराना। एक व्यक्ति जब पाप से मन फिराता है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है जब एक व्यक्ति अपने मन को इस पृथ्वी पर फिराता है। मन फिराने का सीधा सीधा अर्थ है परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना। जब हम परमेश्वर की ओर मन को लगाते हैं तब परमेश्वर हमसे खुश होता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, पढ़ेंगे पहला इतिहास 29 अध्याय पद 17। पहला इतिहास 29 अध्याय पद 17। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। हाँ, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। अभी दाऊद कह रहा है मैं ये बात अच्छी रीति से जानता हूं कि तू मन को जांचता है। इंसान
के अंदर सबसे ज्यादा परमेश्वर जांच अगर किसी चीज की करता है, उसके देह की, अगर किसी विशेष पार्ट की, अगर उसके बदन के किसी एक पर्टिकुलर एक भाग की अगर जांच करता है, तो वो है मन। दाऊद ये कहता है, दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है, तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है, और तू सिधाई से प्रसन्न रहता है। अब परमेश्वर जब मन को जांचता है तो वो सिधाई देखता है, ये कितना सीधा है। जानते हो, परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ की। शैतान जब जब कहता है कि तूने उसे आशीष दी, उसकी आशीषों के चारों तरफ बाड़ा लगाया, परमेश्वर उसकी आशीष नहीं गिनाता है, परमेश्वर उसके चरित्र को गिनाता है। परमेश्वर बार बार कहता है कि मेरा दास अय्यूब वो सीधा है, वो सिधाई से चलता है, वो बुराई से दूर रहता है, वो मेरा भय मानता है। इंसान को आज जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है कि वो सिधाई से चले। आज इंसान सीधा ही नहीं होना चाहता। परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया और उसने अपने कामों से अपने आप को टेढ़ा कर लिया। परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया है, लेकिन परमेश्वर टेढ़ा चाल चलने लगा। एक लड़का, जवान लड़का, जब भी माँ बाप दादी दादा उसको खाना देते हैं तो जोर से चिल्लाती, ये क्या बनाया? करेले की भाजी, 3 दिन से करेले की भाजी बन रही है। ये क्या है? कद्दू बनाए जा रहे हो। ये क्या है? लौकी बैंगन बनाए जा रहे हो। तुमको कोई मार्केट में भाजी नहीं दिखती, ये क्या बना दिया? बार बार खाने पर कुड़ 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 करता है। शादी हो गई। शादी के बाद 3 दिन से घर में कद्दू भोपला बन रहा है और सीधा खाता है और जाता है, खाना खाता है और चुपचाप से चला जाता है। तब माता पिता, दादी दादा, घर के सारे सदस्य कहते हैं, लगता है हमारा बेटा सुखी परिवार के राज जान चुका है। 25 साल तक चिल्लाता था, ये क्या बनाया, ये क्या बनाया। जैसे शादी हुई, पत्नी ने अपने हाथ से 3 दिन तक कद्दू खिलाया, कुछ नहीं बोला। घर के सब बोलने लगे, ये जान गया सुखी परिवार का राज क्या है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि हम सीधे बने, सिधाई से चले, सीधा जीवन जिए। परमेश्वर कभी टेढ़े मेढ़े रास्ते पसंद नहीं करता। परमेश्वर कभी टेढ़े मेढ़े जीवन को पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम सिधाई से चले। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, बाइबल ये कहती है, पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय और 22 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेन बलियों से प्रसन्न होता है? शमूएल एक नबी है और राजा शाऊल के पास वो आया है। राजा शाऊल को खुदा ने एक पूरे नगर को सत्यानाश करके, सब कुछ खत्म करके उसको बिल्कुल क्लीन करना, क्योंकि वो यहोवा की नजर में बिल्कुल खराब है। बाइबल ये कहती है, ये गया और वहां से आ गया, अपनी सेना के साथ शाऊल राजा गया और आ गया। तब खुदा ने शमूएल नबी को शाऊल राजा के पास भेजा। हाँ, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेन बलियों से उतना प्रसन्न होता है, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ, अब बाइबल ये कहती है, जब शाऊल राजा वहां से आ गया है अमालेकियों से युद्ध करके, तब वो वजह बता रहा है, उसने वहां का राजा के साथ में संधि कर ली, मित्रता कर ली। वहां के बहुत सारे पशु जानवर वो साथ में, और वहां के दास दासियों को साथ में लेकर आया है, जबकि परमेश्वर ने कहा मुझे पूरा क्लीन चाहिए। अब ये कहता है, वहां के लोगों से संधि कर ली, राजा से दोस्ती कर ली, सब कुछ इसने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में किया।
और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब परमेश्वर के दास नबी ने, शमूएल नबी ने इसको डांट लगाई, तो ये कहता है ये सब कुछ, ये सारे जानवर मैं मेल बलि और भेंट के लिए यहोवा के लिए लाया हूं। तब शमूएल इसे समझाता है, क्या यहोवा परमेश्वर मेल बलि, अन्न बलि, ये पशुओं की बलि से खुश होता है? शमूएल से समझाता है, खुदा अपने बात के माने जाने से खुश होता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की हर आज्ञा को पूरा करते हो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हो, तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। परमेश्वर को आपका दान नहीं चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में कुछ लाए नहीं, ये सब कुछ उसी का है। मैं दसवांश के बिल्कुल खिलाफ हूं। 100% प्रभु का है, 100%। जब आपकी सैलरी आपके हाथ में आती, जब आपकी कमाई आपके हाथ में आती है, तो कहना चाहिए, प्रभु ये 100% आपका है, ये 100% आपका है। प्रभु आप जितना चाहते हैं मुझे दे दो, बाकी का आप अपनी सेवा में खर्चा करो। सच में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, हम कुछ बातों में ऐसे ढीठ हो गए हैं कि उससे आगे ही नहीं बढ़ते। हम कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ते। कई लोग कहते हैं दसवांश पुराने नियम की शिक्षा है। मैं कहता हूं हां, पुराने नियम की शिक्षा है। और नए नियम की शिक्षा क्या है? जब कलीसिया बनी तो कलीसिया ने अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। ये नए नियम की शिक्षा है। सब कुछ बेचो और प्रभु के चरणों में बैठो, जीरो नील शून्य हो जाओ, फिर प्रभु आपको चलाएगा। कम से कम पुरानी नियम की शिक्षा मानो। अब परमेश्वर दान, इन सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर पहले चाहता है कि आप परमेश्वर की बात को मानें। अगर हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो वो हमसे खुश रहता है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाओ। प्रभु कहता है कि जो मंदिर में पाप से मन फिराया हो, एक ऐसा मंदिर बनाओ जिसमें इंसान सीधा रहे। मेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाओ जो आज्ञा पालन करने वाला मंदिर बने। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर की बेटियों, आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो परमेश्वर की बात को मानो। एक चर्च का पास्टर बस में यात्रा कर रहा था। अचानक एक शराबी बस में चढ़ा और जाकर पास्टर के पास बैठ गया, प्रभु के दास के पास बैठ गया। प्रभु के दास ने इसको देखा, बड़ा शराबी है, बहुत शराब के नशे में ऐसा झूम रहा है, बहुत शराब के नशे में और झूम रहा है। तब पास्टर ने उसको, शराबी को कहा, माय सन, मेरे बेटे, यू आर गोइंग टू हेल, तू नरक की तरफ जा रहा है, तू नरक की तरफ जा रहा है। और जानते हो शराबी ने क्या किया? तुरंत बस से उतरा और बाहर पास्टर को बाय कहता है, बोलता पास्टर साहब आप नरक जाओ, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मुझे पता, आपने ठीक किया, मुझे बता दिया कि ये बस नरक की ओर जा रही है। वो तुरंत जंप किया और बस से उतर गया। पास्टर उसे कह रहा है, प्रभु का दास उसे कह रहा है कि तू नरक की ओर जा रहा है। उसे लगा ये बस नरक की ओर जा रही है, तो वो तुरंत बस से उतर गया और पास्टर को बाय करता है, पास्टर साहब आप जाओ, मैं नरक नहीं जाना चाहता। आज इंसान सीधा चलता ही नहीं, परमेश्वर को खुश करना नहीं चाहता। जानते हो शाऊल अपने गधे को ढूंढता हुआ, अपनी गधी को ढूंढता हुआ आया था और खुदा ने उसे बादशाह बनाया। अब उसे खुदा की बात माननी थी, लेकिन वो खुदा की बात छोड़कर इंसानों की बात मान रहा है। परमेश्वर के लोगों, हम अक्सर परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के आज्ञा को सेकंड प्रायोरिटी देते, फर्स्ट प्रायोरिटी हम संसार के लोगों को देते। जब भी हमको हुक्म दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है,
कमांडमेंट्स दिया जाता है, हम पहले कहते हैं मैं अपने घर से विदा होकर आता हूं, मैं घर के लोगों को पूछ कर आता हूं, घर के लोगों से मैं सलाह लूंगा, तब मैं प्रभु का काम करूंगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। सारा संसार अगर कोई प्रभु में नहीं है, वो मुर्दे के समान है। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे एक पद को, कुलेशियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ कुलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10, कुलेशियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ऐसे लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा आचरण प्रभु के योग्य हो। देखो प्रभु जैसा चाहता है वैसे चाल चलन होना चाहिए। प्रभु जहां जाने को कह रहा है वहां जाओ, जहां ठहरने को कह रहा है वहां ठहरो, जहां नहीं जाने के लिए कह रहा है वहां स्टॉप, रुक जाओ। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के वचन के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, और तुम में हर एक प्रकार के भले काम का फल लगे, तुम में हर एक भले काम का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु के योग्य तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वभाव होने पाए, तब प्रभु खुश हो जाएगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटी बेटियों, तुम्हारा आचरण किसके समान होना चाहिए? अक्सर मैं लड़कियों को देखता हूं तो वो कह रहे, वो हीरोइन के समान अपने आप को संवारती है। बच्चों को पूछता हूं, लड़कों को, जवानों को पूछता हूं, तो वो किसी एक्टर को, किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं वैसा दिखता हूं, मैं उसके समान। जानते हो, प्रभु के योग्य तुम्हारा आचरण हो, तुम्हारा स्वभाव प्रभु के जैसे हो। फिलिपियों 2:5 में पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसा तुम्हारा, मतलब जैसा यीशु दिखता था वैसे तुम दिखो। जैसे यीशु है वैसे हम होने वाले। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, जैसा मसीह वैसा हम होंगे, जैसा यीशु है वैसा हम हो जाएंगे। तो हमें यीशु के कैरेक्टर को, उसको फॉलो करना है। जब हम यीशु को फॉलो करते हैं तो हम यीशु की जैसे हो जाते हैं, हम यीशु की तरह दिखने लगते हैं। बाइबल ये कहती है कि तुम में से जितनों ने मसीह यीशु को पहना है, जितनों ने बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह यीशु को पहन लिया। जानते हो, बपतिस्मा लेने के बाद आप कोई फिल्म एक्टर हम में नहीं दिखना चाहिए, कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अब हम में मसीह दिखना चाहिए। जैसे आपने अपना पुराना जीवन बपतिस्मा लेते हुए पानी में गाड़ दिया, दफन कर दिया, वो डूब गया, वो मर गया, वो दफन हो गया। अब जो आया है वो मसीह ऊपर आया है। बाइबल कहती है, तुम तो पाप के लिए मर गए, अब तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म है। प्रभु आपसे खुश रहना चाहता है, लेकिन कैसे? अब क्या करना चाहिए? पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है कि प्रभु के योग्य आचरण रखो, और इसलिए परमेश्वर का कलाम ये कहता है। एक और पद को पढ़ लेंगे, इब्रानी की किताब 10 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ना। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 6, 7 and 8, 3 वचन को पढ़ेंगे। होम बलियों और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। होम बलि और पाप बलि से ऐ खुदा तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में ये लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। बाइबल ये कहती है। हाँ, ऊपर तो वो कहता है, हाँ, ना तो तू बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, हाँ, और ना उसने प्रसन्न हुआ। हाँ, यद्यपि ये बलिदान तो
व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। व्यवस्था के अनुसार कई बलिदान चढ़ाए जाते तो भी खुदा उनसे खुश नहीं हुआ। हाँ, फिर यह भी कहता है, परमेश्वर ये कहता है, देख मैं आ गया हूँ प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है हाँ, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। कौन सा वचन पढ़ा? अध्याय 10 का 6 से 6, 7, 8 है ना। तो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी की जाए। देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरी करूं। देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीऊं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटी बेटियों, प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में भलाई को लाएं, कृपा को लाएं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम ये कहता है, एक आखिरी पद पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद। मेरे पास सब कुछ है, पौलुस कहता है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने इफ्रितुस के हाथ से भेजी थी, अभी पौलुस कहता है, इफ्रुदुस के हाथ में तुमने कुछ भेंट, कुछ दान भेजा था, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वो तो सुखदायक सुगंध, वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। हाँ, वो ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर के लोगों, जब हम एक भेंट के रूप में अपना जीवन प्रभु को देते हैं, जो कुछ हमारे पास में एक भेंट के रूप में जब हम प्रभु को चढ़ाते हैं, तो प्रभु को ये भाता है। अपने जीवन को प्रभु को देना सीखें। अगर आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं, तो पौलुस वहां कहता है, ए भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदल जाए। परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को बदलो, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है। आप अपने शरीर को जीवित और पवित्र बनाओ। यही आपकी आत्मिक सेवा है। आपकी आत्मिक सेवा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, ये तो जरूरी है, लेकिन बदलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन में बदलाव लाना, इस बदलाव से प्रभु खुश रहता है। तुम्हारा सारा चाल चलन बदल जाए, तुम्हारी सोच विचार बदल जाए, तुम्हारा हाव भाव स्वभाव, ये सब कुछ प्रभु में बदल जाए। पौलुस कहता है कि मैं अंदर से अंश अंश करके बदल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा हूं। आप क्या बदल रहे हो? क्या इस 2021 में, इस साल में क्या बदली हुए, क्या बदल रहे हो? क्या आपके अंदर चेंजेस, परिवर्तन और बदलाव आ रहा है? अगर आप प्रभु को खुश करना चाहते हो, तो प्रभु कहता है, जाओ पहाड़ पर जाओ, वहां से लकड़ी लाओ, मेरा भवन बनाओ, जिसको देखकर मैं खुश होऊंगा। आप परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन हो, और आपसे प्रभु खुश रहना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे अधिक अगर किसी को पवित्र बनना है, तो वो मंदिर, वो टेंपल और वो चर्च, वो कलीसिया, जो इमारत है, उसको नहीं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में आकर पवित्र बनना है। परमेश्वर के भवन की तरफ पवित्र बनना है। तो क्यों ना अपने आप को पवित्र बनाएं, क्यों ना अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि प्रभु मुझसे और आपसे खुश हो।